चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दिल्ली के मेरे एक दोस्त की और ये कि वो कैसे एक अनुशासित ट्रेडर बना। उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द ही उसे ये समझ आया कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा सवाल उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी उसी बदलाव की है। तो बात है 2022 की, जब उसने ट्रेडिंग शुरू की और पहले ही साल में उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। 5 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसी शुरुआत थी जो उम्मीदों से नहीं बल्कि एक भारी निराशा से भरी हुई थी। पर पता है, पैसों का नुकसान तो एक बात थी, असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। उसकी गर्लफ्रेंड, जो अब उसकी पत्नी है, उसने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। जब पैसा बनता था तो भाई का मूड एकदम शानदार होता, लेकिन जिस दिन पैसा डूबता, बस पूछो मत, वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता था। मतलब ट्रेडिंग के नतीजे सीधे सीधे उसके मूड को, उसके व्यवहार को कंट्रोल कर रहे थे। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे एक बहुत सीधी सी बात कही। उसने कहा, तुम्हारा मूड इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि कोई स्टॉक ऊपर गया है या नीचे। सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन इसने एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने ला दिया था। अब जाहिर है, जब कोई हमारी किसी गहरी आदत पर सवाल उठाता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव हो जाना। उसने भी वही किया, बोला तुम नहीं समझोगी, ये मेरा पैसा है। अक्सर हम सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का जो जवाब था, वाह! उसने कहा, हाँ बिल्कुल, पैसा तुम्हारा ही है, लेकिन एक बात बताओ, उस स्टॉक को तुमसे कोई लेना देना है? नहीं ना? तो फिर तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? ये सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो सीधा उसके दिल पर लगा और उसे असली मुद्दे का सामना करने पर मजबूर कर गया। और बस यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि वो एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुका है। इसे हम कह सकते हैं पर्सनल वैलिडेशन ट्रेडिंग। मतलब बहुत सिंपल है, वो अपने आत्मसम्मान को, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने ट्रेड्स के नतीजों से जोड़ रहा था। बाजार उसके लिए पैसे कमाने की जगह नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक मैदान बन गया था। असल में उसके दिमाग में एक इक्वेशन चल रही थी और वो बहुत खतरनाक थी। ट्रेड में प्रॉफिट हुआ मतलब मैं स्मार्ट हूँ, ट्रेड में लॉस हुआ मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। अब इस सोच के साथ तो उसकी भावनाओं का रोलर कोस्टर पर चढ़ना बिल्कुल तय था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या था? यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। उसने तय किया कि वो अपने सोचने का तरीका ही बदल देगा और एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो भावनाओं पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर चलेगा। उसने एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सिस्टम अपनाया। पहला, एक ट्रेड जर्नल बनाना शुरू किया। दूसरा, हर ट्रेड के बाद खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैंने अपने बनाए रूल्स फॉलो किए? और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी था, अपने रिजल्ट्स को प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से नहीं बल्कि इसी सवाल के जवाब के हिसाब से कलर कोड करना। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। लॉजिक बड़ा उल्टा लेकिन कमाल का था। अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ लेकिन उसने अपने रूल्स तोड़े तो वो उसे जर्नल में लाल रंग से मार्क करता, यानी एक बुरा ट्रेड। और सोचिए, अगर लॉस हुआ लेकिन उसने सारे रूल्स फॉलो किए तो वो उसे हरे रंग से मार्क करता, मतलब एक अच्छा ट्रेड। सोचिए जरा, एक लॉस वाला ट्रेड अच्छा हो सकता? अब देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो रातों रात घूम गई। इस तरह से सोचने के लिए दिमाग को रीवायर करने में उसे करीब 3 महीने लगे, लेकिन वो लगा रहा और धीरे धीरे इमोशनल ट्रेडिंग से प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ गया। तो इस पूरी मेहनत का, इस सोच में बदलाव का नतीजा क्या हुआ? जो इनाम मिला वो डबल था, फाइनेंशियली भी और पर्सनल भी। पैसों की बात करें तो उसने न सिर्फ अपना पूरा लॉस रिकवर किया बल्कि प्रॉफिट भी बनाया। उसका अकाउंट जो लगभग 0 हो चुका था, अब 7 लाख रुपए पर था। ये उसके नए अनुशासित अप्रोच का सीधा सीधा सबूत था। लेकिन पैसों से भी बड़ी एक जीत थी। उसकी पत्नी का कहना है, अब वो कहीं ज्यादा नॉर्मल इंसान है। और सच पूछिए तो असली कमाई तो यही थी, मन की शांति और एक बेहतर रिश्ता। तो अब उसकी नई हकीकत कैसी थी? पहली बात, लॉस होने पर कोई मूड स्विंग नहीं। दूसरी, वो वैलिडेशन के लिए अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं बल्कि अपना जर्नल देखता था। ट्रेडिंग अब उसके लिए एक इमोशनल गेम नहीं, एक प्रोसेस बन चुकी थी। और इसका असर, उसकी शादी भी सुधरी और उसकी ट्रेडिंग भी सुधर गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिस पर हमें नतीजों से ज़्यादा भरोसा करना चाहिए?
चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या कोई और लक्ष्य। शायद असली जीत हमेशा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में ही